प्रयागराज महाकुंभ का नाम सुनते ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पवित्र भूमि और वहां उमड़ती आस्था की लहरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ये कहानी उसी महाकुंभ के दौरान घटी एक अनोखी घटना की है। संगम के तट पर भक्ति का अद्भुत अनुभव। प्रयागराज के महाकुंभ में हर ओर से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ था। लाखों लोग गंगा में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उन्हीं में से एक था एक साधारण किसान जिसका नाम रामलाल था। वह दूरदराज के एक छोटे से गांव से आया था। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। खेती में बुरी तरह नुकसान होने के बाद वह निराश था और महाकुंभ में आकर भगवान से प्रार्थना करना चाहता था। रामलाल संगम तट पर पहुंचा और भीड़ के बीच अपना स्थान ढूंढने लगा। चारों ओर श्रद्धालुओं की आवाजें, मंत्रोच्चार और घाट पर दीपों की रोशनी का अद्भुत दृश्य था। लेकिन रामलाल के मन में शांति नहीं थी। वह सोच रहा था कि क्या सच में गंगा स्नान से उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक संत से मुलाकात। रामलाल घाट के किनारे बैठे सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु शांत मन से संगम को देख रहे थे। रामलाल ने उनके पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं और पूछा, बाबा, क्या ये गंगा स्नान मेरी परेशानियों को दूर कर सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गंगा स्नान तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, लेकिन समस्याओं का हल तुम्हारे अपने कर्मों में छिपा है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ होंगे। संगम पर आना सिर्फ तुम्हें आत्मशांति दिलाने का माध्यम है। जीवन की नई शुरुआत। साधु की बातों ने रामलाल के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने संगम में स्नान किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग दिखाएं। स्नान के बाद वह अपने गांव लौट आया और मेहनत से अपने खेतों को सुधारने में जुट गया। इस बार उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और खेती में सफलता पाई। रामलाल को यह समझ आ गया था कि महाकुंभ और संगम का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन में आत्मनिरीक्षण और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। प्रेरणा का स्रोत। प्रयागराज महाकुंभ की यह घटना रामलाल के जीवन में बदलाव का कारण बनी। उसने समझा कि सच्ची श्रद्धा और कर्म का मेल ही जीवन में सुख और शांति ला सकता है। और तभी से रामलाल हर बार महाकुंभ में जाने का संकल्प लेता और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता। ये कहानी न केवल महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आस्था और कर्म का सही संतुलन कैसे जीवन को बदल सकता है।